दोस्तों मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए। तो टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है मध्य प्रदेश सिविल जज 2023 के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, यानी किस अपराध में कितने आवश्यक व्यक्तियों की संख्या होती है। जैसे विधि विरुद्ध जमाव, दंगा, बलवा, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र। तो विधि विरुद्ध जमाव में मिनिमम 5 जो पर्सन है रिक्वायर्ड है, दंगा में 2 पर्सन, बलवा में 5 पर्सन, डकैती में भी 5 व्यक्ति और आपराधिक षड्यंत्र में 2 व्यक्ति। तो आपसे एमपी सिविल जज में क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति रिक्वायर्ड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि विधि विरुद्ध जमाव को कहाँ बताया गया है, या बलवा को कहाँ बताया गया है, डकैती को कहाँ बताया गया है और आपराधिक षड्यंत्र को कहाँ बताया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है कि बलवा में जो पनिशमेंट है मैक्सिमम वो कितनी है और दंगा में जो पनिशमेंट है वो कितनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आता है जैसे जो दंगा है वो पब्लिक प्लेस पर होता है या प्राइवेट प्लेस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापरण कितने प्रकार का है। तो व्यापरण दोस्तों 2 प्रकार का है। व्यापरण आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति कितने दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है और अपना मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है तो घोरोपहति कहलाती है। तो दोस्तों जो घोरोपहति है तो ये 20 दिन, इसमें इसका राइट आंसर है दोस्तों 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1000 रुपये। 1000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधक कितने प्रकार का होता है। बंधक आपसे ये क्वेश्चन है टीपीए से। तो बंधक दोस्तों 6 प्रकार का होता है और बंधक से आपसे मेंस में क्वेश्चन आता है और प्री में भी क्वेश्चन आता है। बंधक की जो टाइप्स हैं इनसे डिटेल्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दान के लिए प्रतिफल आवश्यक है। दोस्तों क्वेश्चन आता है दान को कहाँ बताया गया है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 है, उसमें दान को बताया गया है। क्वेश्चन आता है कि दान कहाँ है, बंधक को कहाँ बताया गया है, एक्शनेबल क्लेम को कहाँ बताया गया है और गिफ्ट को कहाँ बताया गया है, ओनरस गिफ्ट यानी दुर्भर दान को कहाँ बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या दान के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कंसिडरेशन। तो दान के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ बताया गया है। 4 ऑप्शन उसमें आपको दे देंगे, सेक्शन 2D, 2E या 2F या नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है तो क्या नामंजूर हो जाएगा। वाद पत्र को इंग्लिश में कहते हैं प्लेंट। तो जो आपका जो मतलब सिविल सूट है वो आपका प्लेंट के तहत आता है। ठीक है, तो प्लेंट कहाँ पे है, ऑर्डर 7 में है। तो अगर वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है तो वो नामंजूर हो जाएगा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है, एक रिटर्न ऑफ प्लेंट होता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में क्वेश्चन आता है और मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई साहब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बताइए, राइट। तो उसके कितने ग्राउंड्स होते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के। तो ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। और जैसे आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास क्या उपचार है, क्या आप उसकी अपील कर सकते हैं, रिव्यू रिवीजन, या फिर आप फिर से एक नया वाद ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। तो अगर वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है तो जो वाद है वो नामंजूर हो जाएगा। नेक्स्ट है वारंट मामला क्या है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है वारंट मामला क्या है, समन मामला क्या है। वारंट मामले को कहाँ परिभाषित किया गया है और समन मामले को कहाँ परिभाषित किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वारंट मामला दोस्तों वो है जो मृत्यु, वारंट मामला वो है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। यानी मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से जो ज़्यादा के कारावास से संबंधित है वो वारंट मामला है। तो समन मामला 2 वर्ष तक के कारावास तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो इसका पनिशमेंट से रिलेटेड है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास हैं, 1st क्लास हैं, CGM है, असिस्टेंट सेशन जज हैं, सेशन जज कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो JM जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास हैं 1 वर्ष तक और कारावास दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास 3 वर्ष, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष। नेक्स्ट है एक रजिस्ट्रीकृत बिल का निष्पादन सिद्ध करने के लिए कितने अनुप्रमाणित साक्षी को मतलब बुलाना होगा, राइट। तो इसका राइट आंसर है कम से कम 1 अनुप्रमाणित साक्षी की आवश्यकता इसमें होती है। नेक्स्ट है भाड़ा नियंत्रक अधिकारी किससे अनिम्न पद का व्यक्ति होगा। जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मतलब वो कौन होगा, तो डिप्टी कलेक्टर रैंक से नीचे के नहीं होंगे जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं। नेक्स्ट है क्या राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी हैं। तो जो राजस्व निरीक्षक हैं यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने कहते हैं तो ये राजस्व अधिकारी नहीं है। तो राजस्व अधिकारी कौन कौन है और इससे सेक्शन MPLRC में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्व अधिकारी कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट है MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान कौन ले सकता है। तो इसका राइट आंसर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास।
नेक्स्ट है सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूचक प्रश्न को इंग्लिश में कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन, तो प्रति परीक्षा के दौरान पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मानक भाड़ा निर्धारित किया जाएगा। तो मानक भाड़ा किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, यानी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा, और डिप्टी कलेक्टर से नीचे की रैंक के नहीं होंगे जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। नेक्स्ट है टेंडर क्या है? तो टेंडर है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, इससे केस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कृषि वर्ष से अभिप्रेत है। तो कृषि वर्ष कब है? तो एमपी सिविल जज में क्वेश्चन काफ़ी आता है। कृषि वर्ष जो चालू होता है 1 जुलाई से और राजस्व वर्ष 1 अक्टूबर से। नेक्स्ट MPLRC आयुक्त के आदेश की अपील होगी। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। धारा आप जो पढ़ेंगे, जहाँ तक है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कमिश्नर सेक्शन शायद 14 में है आई थिंक। तो MPLRC में जो आयुक्त के आदेश की अपील होगी राजस्व मंडल को। मंडल कहाँ पे है? सेक्शन 3 में MPLRC में। नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख में जो त्रुटि होती है उसे शुद्ध कौन करवाता है? तो अधिकार अभिलेख को कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट से क्वेश्चन आता है और लैंड रिकॉर्ड से। ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट कहाँ पे है, किस सेक्शन में है, लैंड रिकॉर्ड कहाँ पे है। और मेन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकार अभिलेख क्या है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और लैंड रिकॉर्ड, इनमें जो शुद्धि है वो कौन करवाता है? अधिकार अभिलेख में जो त्रुटि होती है तो उसकी शुद्धि SDO करवाते हैं। SDO की डायरेक्ट सेक्शन आती है, और जो आपके जो वाजिब से रिलेटेड मैटर हैं वो भी आपके SDO ही देखते हैं। SDO दोस्तों रिवीजन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है कि क्या SDO रिवीजन कर सकते हैं? SDO रिवीजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वाजिब अर्ज के अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रविष्टि को रद्द या उपांतरित कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर है अभिलेख के प्रकाशन के 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी डिग्री का निष्पादन। तो इसमें ऑप्शन है उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा वह पारित की गई है। दूसरा है किसी भी न्यायालय द्वारा जिसको निष्पादन हेतु भेजा जाए किया जा सकता है। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस जुडिकाटा लागू होता है। तो रेस जुडिकाटा कहाँ पे है? सेक्शन 11 में है। रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो रेस जुडिकाटा वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर रेस जुडिकाटा लागू होता है, और रेस जुडिकाटा की 3 मैक्सिम पूछी जाती हैं। तो इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनेसलिटियम, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओसिपिटर और नेमो डेबिट वेस वेक्सारी प्रो यूनाइटेडम केसा, राइट। तो तीनों मैक्सिम आपकी रेस जुडिकाटा से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीडिंग मीन्स। प्लीडिंग कहाँ पे है, कौन से ऑर्डर में है, प्लेंट कहाँ पे है, रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे है। और अगर आपने दोस्तों छत्तीसगढ़ सिविल जज वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखिए प्लीडिंग के जो 4 लॉ हैं, राइट, 4 रूल्स ऑफ प्लीडिंग, तो उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीडिंग ऑर्डर 6 में है। प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट शामिल है। प्लीडिंग ऑर्डर 6 में है, प्लेंट ऑर्डर 7 में है और रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में है। CPC में 51 ऑर्डर हैं टोटल। नेक्स्ट केवीएट कितने दिन प्रवर्त रहेगी? केवीएट से क्वेश्चन आता है। केवीएट और केवीएट का कौन सा सेक्शन है और केवीएट कब जोड़ा गया? तो केवीएट 90 दिन तक प्रवर्त रहेगी। नेक्स्ट इंजंक्शन की अवज्ञा भंग के परिणाम स्वरूप सिविल कारागार में निरुद्ध रहने की अवधि है। तो दोस्तों 3 माह से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है मिथ्या दावा या प्रतिरक्षा करने वाले पक्षकार से न्यायालय प्रतीकात्मक खर्चा आदेशित कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3000 रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री के निष्पादन में क्या लेखा वहियां कुर्क हो सकती हैं? तो दोस्तों क्या कुर्क हो सकता है और क्या नहीं? CPC में आप डायरेक्ट सेक्शन पढ़ेंगे तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन भी है डिग्री के निष्पादन में क्या मतलब जो क्या कुर्क हो सकता है और क्या नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है डिग्री के निष्पादन में क्या लेखा वहियां कुर्क हो सकती हैं? तो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, ये कुर्क नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CRPC में भी क्वेश्चन आता है। कमीशन का ऑर्डर पूछा जाता है, कौन सा है? तो ऑर्डर 26 है और सेक्शन 75 पढ़िए। न्यायालय कमीशन कब जारी कर सकता है? तो किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, बिल्कुल राइट है। लेखाओं की परीक्षा के लिए, बिल्कुल राइट है। अनुसूची भी ये कार्य करने के लिए, ये भी राइट है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कमीशन नहीं निकाला जाएगा। किसी व्यक्ति को दोस्तों गिरफ्तार करने के लिए कमीशन नहीं निकाला जाएगा। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी। तो ये अपील होगी दोस्तों सत्र न्यायालय में। नेक्स्ट है मानहानि के अपराध संज्ञान हेतु धारा 468 CRPC में समय सीमा है। तो दोस्तों ये है समय सीमा 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है आपसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड एविडेंस है। और तो रेस जेस्टी कहाँ पे है, प्ली ऑफ एलिबी कहाँ पे है, नेसेसिटी कहाँ पे है? तो रेस जेस्टी सेक्शन 6 में है, प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 11 में है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट फैक्ट सेक्शन 27 में है और नेसेसिटी रूल है सेक्शन 32 में। दोस्तों रेस जेस्टी से केस आते हैं।
का केस पूछा जाता है, प्ली ऑफ एलईबी में दूधनाथ पांडे वाला केस पूछा जाता है, और धारा 27 में देवमन उपाध्याय वाला पूछा जाता है, और नेसेसिटी सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन से काफ़ी केस आते हैं आपके, तो वो भी पूछे जाते हैं। तो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ? दोस्तों जो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है 30 दिसंबर 1961 को लागू हुआ, और एमपी एलआरसी 2 अक्टूबर 1959 को। एमपी सिविल जज अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन मतलब आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ, चाहे वो एविडेंस पूछ लें आपसे, एसआरए पूछ लें, लिमिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्वामी मानक भाड़े में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि कर सकता है? तो दोस्तों आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। तो भूमि स्वामी मानक भाड़े में प्रतिवर्ष 10% तक वृद्धि कर सकता है। तो ये दोस्तों टेस्ट सीरीज जो हम लोग फास्टली इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, और इसके बाद हम लोग मतलब क्वेश्चन को और डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। आरसीए द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण होगा। आरसीए का मतलब होता है रैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो पुनरीक्षण कहाँ पे होगा? हाई कोर्ट के समक्ष। नेक्स्ट है, कलेक्टर के समक्ष राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की समय अवधि है दोस्तों, ये है 45 डेज। नेक्स्ट है, तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत होगा। तो तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत होगा कलेक्टर के पास। नेक्स्ट है, पटवारी हलकों की विरचना की जाती है। तो पटवारी हलकों की विरचना की जाती है कलेक्टर द्वारा। नेक्स्ट है, ग्राम पटेल की नियुक्ति की जाती है। तो पटेल की नियुक्ति कौन करता है? कोटवार की नियुक्ति कौन करता है? एसडीओ की नियुक्ति कौन करता है? और कलेक्टर, जिस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ग्राम पटेल की नियुक्ति की जाती है कलेक्टर द्वारा। और क्वेश्चन आता है, कलेक्टर जो पटेल है उसको पद से कौन हटा सकता है और जुर्माना कौन अधिरोपित कर सकता है? नेक्स्ट है दोस्तों, सिंचाई का अधिकार, मार्ग अधिकार और मछली पकड़ने का अधिकार क्या है? तो ये सब दोस्तों वाजिबुल अर्ज है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि सिंचाई का अधिकार, मार्ग अधिकार और मछली पकड़ने का अधिकार क्या है? वाजिबुल अर्ज है या निस्तार पत्रक है या रिकॉर्ड ऑफ राइट है, या ऐसा कुछ दे देंगे, राइट। तो सिंचाई का अधिकार, मार्ग अधिकार और मछली पकड़ने का अधिकार, ये है वाजिबुल अर्ज। वाजिबुल अर्ज का डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है, और इसको मेंटेन कौन करता है? तो एसडीओ। और इसमें इससे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट, केवल अर्थदंड से दंडित अपराध के संज्ञान के लिए परिसीमा अवधि है। तो दोस्तों ये है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजा से रिलेटेड। तो सजा से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, यानी कारावास से रिलेटेड। तो दंगा में 1 माह है, दंगा में 1 माह है, बलवा में 2 वर्ष है, डकैती में 10 वर्ष से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक है, चोरी में 3 वर्ष है, और लूट में 10 वर्ष है। और इनकी डायरेक्ट सेक्शन पूछी जाती है कि दंगा को किस धारा में बताया है, बलवा को कहाँ बताया है, डकैती को कहाँ बताया है, डकैती की तैयारी क्या दंडनीय है, और चोरी को कहाँ बताया है, और लूट को कहाँ बताया है। क्या डकैती की तैयारी दंडनीय है? जी हाँ दोस्तों, तो डकैती की तैयारी भी दंडनीय है। नेक्स्ट है, एसटी का सदस्य कलेक्टर की अनुमति से अपनी भूमि को अंतरित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। एसटी का सदस्य बगैर कलेक्टर की अनुमति से अपनी भूमि को अंतरित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत कौन दे सकता है? तो अग्रिम जमानत हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, शासन के विरुद्ध वाद संस्थित करने के पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। तो धारा 80 CPC पढ़िए आप, तो 2 माह का नोटिस जरूरी है। नेक्स्ट, ग्राम का वाजिबुल अर्ज किसके द्वारा रखा जाता है? तो वाजिबुल अर्ज रखा जाता है एसडीओ के द्वारा। नेक्स्ट है, एसआरए धारा 6 सरकार के खिलाफ, जो क्या एसआरए में जो वाद है धारा 6 में सरकार के खिलाफ आ सकता है? तो नहीं। नेक्स्ट है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी। एमपी सिविल जज में आपसे जीके भी पूछा जाता है। महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था रिचर्ड एटनबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक आध क्वेश्चन डेज से आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, आर एक्शनेबल क्लेम और नॉट, यानी क्या एक्शनेबल क्लेम है और नहीं? तो इससे क्वेश्चन आपका आता है। तो क्लेम फॉर अरियर ऑफ रेंट, तो दोस्तों ये एक्शनेबल क्लेम है। नेक्स्ट है, बाद कारणों का संयोजन कहाँ है? तो ऑर्डर 2 रूल 3 में है। नेक्स्ट है, अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा का उपबंध MPLRC की किस धारा में किया गया है? तो धारा 47 MPLRC में। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता अर्जेंटीना ने। तो फीफा वर्ल्ड कप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है तो स्पाइगोमैनोमीटर से, स्पाइगोमैनोमीटर, राइट। तो ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? इसी से। नेक्स्ट है, भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। ऑक्सीफिकेशन टेस्ट किया जाता है किसके लिए? तो व्यक्ति की आयु निर्धारण के लिए। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड ऑफ राइट को शुद्ध करने का अधिकार किस अधिकारी को है? तो रिकॉर्ड ऑफ राइट और लैंड रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट को जो शुद्ध करने का अधिकार है वो है एसडीओ के पास।
किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील करने की समयावधि है। जो MPLRC में जो आयुक्त किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील करने की समयावधि है, यानी तो आप कब तक कर सकते हैं अपील? 45 डेज में। नेक्स्ट है, किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध का आदेश दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 माह तक। नेक्स्ट है, धारा 357 दो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? तो राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट है, व्हाट आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इनमें से क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और क्या नहीं है? तो कहाँ पे बताया है? सेक्शन 13। प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, बॉन्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ वाद पत्र 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है तो न्यायालय नामंजूर कर सकेगा वाद पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बात जिसके लिए कोई परिसीमा काल विहित नहीं है वहाँ परिसीमा होगी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज हत्या के मामलों में उपधारणा करने हेतु प्रावधान किस धारा में है? धारा 113B में। नेक्स्ट है, गारंटी की संविदा में क्या होता है? तो गारंटी की जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और 3 पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट, राज्य सरकार की संपत्ति पर से किसी भवन में प्रवेश, उपयोग, प्रकाश एवं हवा के सुखाधिकार द्वारा चिरभोग अर्जित करने हेतु परिसीमा है। तो इसका राइट आंसर है 30 ईयर्स। नेक्स्ट है, एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 डेज। नेक्स्ट, न्यायालय की अनुमति के बिना सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लीडिंग क्वेश्चन प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, MPLRC 250B में जो ऑफेंस है वो क्या है? तो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय है और अजमानती है। डी मिनिमस नॉन क्यूरेक्ट लेक्स इज रिलेटेड टू, तो ये मैक्सिम रिलेटेड है सेक्शन 95 IPC से। तो मैक्सिम से क्वेश्चन आता है जो सेक्शन 32 है एविडेंस में, उसकी एक मैक्सिम पूछी जाती है, और भी मैक्सिम पूछी जाती है चाहे वो रेस जुडिकाटा हो या सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट हो। तो डी मिनिमस नॉन क्यूरेक्ट लेक्स इज रिलेटेड टू सेक्शन 95 IPC। नेक्स्ट है, प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन पेश किया जाता है तो एक्यूज्ड के द्वारा पेश किया जाता है। क्वेश्चन आता है, प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट भारत में किस देश से लिया गया और कब ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट जोड़ा गया? पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी? तो बुक से क्वेश्चन आते हैं आपके MP सिविल जज में, तो ये लिखी है EM फॉस्टर ने। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, इनसे क्वेश्चन MP सिविल जज में आते हैं। तो लाइनक्स एक एंड्रॉयड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लाइनक्स। नेक्स्ट है, बलवा के लिए दंड का प्रावधान कहाँ है? तो धारा 147 IPC में। हाई कोर्ट रिवीजन इन CRPC में हाई कोर्ट कहाँ रिवीजन कर सकते हैं? 401 में। एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 1872 को। TPA में दुर्भर दान से संबंधित उपबंध कहाँ पे हैं? धारा 127 में। IPC 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है? तो 6 प्रकार के। IPC 498 कब इन्फोर्स्ड हुई? तो 25 दिसंबर 1983। निर्णय के पूर्व कुर्की का प्रोविजन कहाँ है CPC में? तो ऑर्डर 38 में है, रूल नंबर 5 to 13। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है, किसने कहा था? तो ये कहा था केल्सन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है। माई ओन बॉसवेल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो माई ओन बॉसवेल जो ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस M हिदायतुल्लाह की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर्ट, तो ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। पेंसिल में क्या उपयोग होता है? ग्रेफाइट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीड अंडर सेक्शन 20 SRA। सेक्शन 75 CPC इज बेस्ड ऑन राइट टू इशू कमीशन। प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। फ्रेमिंग ऑफ इशूज इन विच ऑर्डर 14। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ इज इनकॉर्पोरेटेड इन TPA सेक्शन 61। सब एजेंट कहाँ बताया गया है? 191 में। एजेंट अकाउंट 213 में। सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट जो बेस्ड है कौन सी मैक्सिम पे? तो एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेविट और लेक्स नॉन कॉगेट एडम पॉसिबिलिया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में Ctrl+C और Ctrl+V से क्या होता है? तो Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। सिविल जज में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट JPEG एंड PNGR, तो ये क्या है? इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट और वीडियो फाइल फॉर्मेट, इनसे MP सिविल जज में क्वेश्चन आता है, राइट। तो JPEG इनका फुल फॉर्म आता है और JPEG और PNG का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो JPEG एंड PNGR इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट है,
F1 से क्या होता है हेल्प, F5 से रिफ्रेश, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अंडू। पीड़ित का उपचार न करना दंडनीय है धारा 166B में। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स तो ये 115 एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।